देखो पिछली वीडियो में अपन फैक्टर का एक क्वेश्चन ट्राई कराया था पहला, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन घर तक ट्राई करने दे थे, ठीक है। आई होप ट्राई कर लिए होगे, नहीं होगे तो आप अगली वीडियो में बता दियो, ठीक है। आप दोबारा तक करवा देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक है। दूसरा और तीसरा ट्राई करने दे था। चौथा क्वेश्चन देखो क्या हुआ। एन है कोई भी नंबर, ठीक है। एन बराबर के है 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14, ठीक है। इनकी क्या रखा, तो एन के कुल कितने धनात्मक गुणांक हो गए, मतलब इसमें क्या निकालना अपन है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। कि निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। तो आप करांगे क्वेश्चन के है, चौथा क्वेश्चन के है अपना। अब भाई एन है, एन बराबर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14, ठीक है। अब देखो 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 थी आप लिख्स कहाँ, 4 की पावर 11 गुणा 4 लिख्स कहाँ, क्यों 4 की पावर 1 होगी और जब बेस सेम होगा नहीं यहाँ पे तो पावर के हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 4 की पावर वाई 12 बन जाएगा, मतलब इसकी पावर 3 तोड़ उसका नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी 4 की पावर 11 गुणा में 4 की पावर 1, इसमें तोड़ ली 4 की पावर 12 उसे 4 की पावर 12 में के लिख का। इस तरह का क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप पहला कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या चीज़ आवे। अब देखो सब कॉमन क्या होगी, जो भी संख्या होगी नहीं सब तो छोटी होगी, वाई कॉमन आओगी, यह बात याद रख लियो, ठीक है। अब सब तो छोटी पावर कौन सी है, 4 की पावर 11 है, तो 4 की पावर 11 कॉमन आओगी इसमें तो अपन इनती क्या करेंगे, कॉमन लेने वास्ते क्या करेंगे, पहले इनती तोड़ेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी नहीं उनती तोड़ेंगे, किस में भाई कुकरे न कुकरे करके अपनी 11 पावर बन जाए। अब देखो 4 की पावर 12 थी, के लिख का पे 4 की पावर 11 गुणा 4 की पावर 1, ठीक है। उसे 4 की पावर 13 थी, के लिख का हाँ 4 की पावर 11 गुणा 4 की पावर 2, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 11 और 2 13, वाई 4 की पावर 13 बनेगी। उसे 4 की पावर 14 थी, के लिख का हाँ 4 की पावर 11 इंटू में 4 की पावर 3, ठीक है। बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, ऊपरली जुड़ जाएगी, वाई 4 की पावर कितनी बनेगी 14 बनेगी। अब देखो इस सारा में की कॉमन आने लग रही है अपनी, यूरा 4 की पावर 11 है, यूरा भी 4 की पावर 11 है, ठीक है। 4 की पावर 11 यूरा भी है, 4 की पावर 11 यूरा भी है, मतलब कॉमन का मतलब क्या होगा, जो सारी चीज़ कॉमन का मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ इसमें समान होगी नहीं सारी चीज़ें, मतलब जो भी नंबर समान होगा सेम होगा वाई अपना कॉमन होगा, ठीक है। ये भी देखो सेम नंबर कौन सा है, 4 की पावर 11 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 की पावर 11 की आ जाएगी अपनी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। ये अंदर के बचेगा यूरा 4 की पावर 11 गई गुणा में 1 है, ठीक है। एक की गुणा कराएंगे 4 की पावर 11 ही बनेगा, कोई फर्क को नहीं पड़ेगा। यूरा 4 की पावर 11 कॉमन गई, कितना बचा यूरा 1 बचा, ठीक है। प्लस है क्या, अब यूरा 4 की पावर 11 कॉमन गई बाहर गई, तो यूरा कितना बचेगा 4 की पावर 1 बचा, प्लस में यूरा 4 की पावर 11 कॉमन गई, तो यूरा कितना बचेगा 4 की पावर 2, और यूरा उसे यूरा कितना बचेगा 4 की पावर 3, ठीक है। बाहर के अपना 4 की पावर 11 कॉमन आएगी, ठीक है। 4 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 किसी की भी पावर 1 होगी तो वह खुद ही नंबर आओगा, ठीक है। 4 की पावर 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ठीक है। उसे 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 की पावर 3 4 का क्यूब कितना होगा 64, ठीक है। ये गिनती जोड़ो कि
कहाँ पर गया, 16, 16 और 4 20, 20 और कितना बना, 20 और 64 84, 84 और 1 85, मतलब 4 की पावर 11 गुणा 85। ठीक है, यो नंबर है गई अपना। इसकी क्या करेंगे, फिर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, ये 85 थी के लिख्स का पे 85 थी के लिख्स कहाँ, हैं 17 पंजे 85 है वह लिख्स का 17 पंजे 85। ठीक है, और 4 की पावर 11 थी की लिख्स कहाँ पे 2, 4 थी तोड़ेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, और इसकी पावर 11। ठीक है, 4 तोड़ लिया, यो अंदरली संख्या 4 थी नहीं, यह तोड़ दी, 2 गुणा 2 कर का पे 2 दूनी 4, वाई 4 की पावर 11 हो जाएगी। ठीक है, और गुणा में 5 गुणा 17 यो चल रहा है। अब देखो 2 की पावर यूरा 1 है, यूरा 2 की पावर 1 है, तो बेस सेम है, इनका पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 और उसकी पावर 11। ठीक है, और गुणा में 5 गुणा 17। मैंने था एक बात बताई थी पीछे, बेसिक बात थी अपनी जो आपने इसमें करी थी, जब आपने वहाँ करे थे नहीं पहला सिंप्लीफिकेशन शुरू कराया था, तो उसमें एक बात बताई थी भाई कोई भी नंबर है उसकी पावर n है और उस सारा की पावर m है, तो क्या हो जाएगी, या पावर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और इसकी के लिख सकेंगे यहाँ पे p की पावर n गुणा m, ये लिख सकेंगे। ठीक है, तो यह बात इसमें होने लग रही है, तो क्या होगा 2 की पावर क्या हो जाएगी, इसकी 2 की गुणा 11 तो होगी, 11 दूनी 22, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 22 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, यहाँ के अपने प्राइम फैक्टर में टूट गए। अब आपने तो क्या रखा था, सम ऑफ इवन नंबर बताओ। ठीक है, इवन फैक्टर के सम बताओ कितना है, सॉरी मतलब इवन फैक्टर कितने हैं, कुल इवन फैक्टर कितने हैं। तो इवन फैक्टर कुकर निकाले कर दे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कुकर निकाले कर दे आप क्या कर दा a इंटू में b प्लस 1। ठीक है, मतलब जो अपनी यो अपना क्या कर दा आपने मान रखा था यो क्या है, इवन फैक्टर की पावर है या a इवन फैक्टर की पावर है, या क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। जब भी आपने सम व नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है नहीं, तो यह क्या हो जाएगी पावर सेम हो जाएगी, मतलब जो इवन फैक्टर की पावर होगी नहीं वह की नूर होगी, उसमें एक कुछ भी कौन बढ़ा है, और जो ओड फैक्टर की पावर होगी नहीं उनमें एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो यूरे ओड फैक्टर की पावर 1 है, यूरे 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई यूरे कितनी है, इवन फैक्टर की पावर कितनी है 22, तो ये 22 नू का नू होगा गुणा में यूरे की है 5 की पावर 1 है, तो 1 पावर बढ़ जाएगी, गुणा में क्या हो जाएगा 22 गुणा 2। ठीक है, 5 की पावर में 1 बढ़ाएगा लिख देंगे, उसे 17 की पावर में 1 बढ़ाएगा लिखेंगे 2 जगह। ठीक है, अब क्या करेंगे इनकी गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यो याद हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 की मैं गलती तो नहीं करता मैं, की करना है बना सॉरी हाँ नंबर ऑफ यहाँ क्या गया अपना नंबर ऑफ इवन फैक्टर है गए। ठीक है, इसमें क्या रखा अपना थी अब भाई कुल फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, कुल फैक्टर निकालने हैं, कुल पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुकर निकालेंगे, यहाँ तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर है गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्यों करता इनकी सारे की पावर में एक एक बढ़ा के लिखे करते, मतलब a प्लस 1 ही करता गुणा में b प्लस 1, यो फॉर्मूला ही करता है। ठीक है, उसे 3 जो a की पावर a कितना है
मैन एक करता है, जो भी अपना ईवन फैक्टर होगा नहीं उसकी पावर होगी, ठीक है। ईवन फैक्टर की पावर वही कर दी ए। ईवन फैक्टर कितना है 2, 2 की पावर में एक बढ़ाओगे, 2 की पावर कितनी है 22, 22 में एक बढ़ाओगे 23 गुणा में फिर क्या करोगे ओड फैक्टर की पावर बढ़ाते चलोगे। ओड फैक्टर की अगला क्या है 5 है, 5 की पावर में एक बढ़ाओगे गुणा में 2 जगह, उससे 3 17 की पावर में एक बढ़ाओगे नहीं, 17 की पावर 1 है उसमें एक बढ़ाओगे 2 जगह, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दो, कितना होगा 23 दूनी 40, 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, 92 क्या आ जाएगी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना ये आऊगा, ठीक है, समझ में आया। उसे त्रिया यो अपना कौन सा है अगला 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या रखा n बराबर 4 की पावर 4 गुणा में 6 की पावर 6, ठीक है। ये क्या रखा है नंबर ऑफ मतलब फाइंड दी नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो क्या है n बराबर 4 की पावर 4 प्लस में 4 की पावर 6, वाई काम कराएंगे क्या कराएंगे पहला स्थिति तोड़ लेंगे, 4 ती के लिक्स का पे 2 गुणा 2 और इसकी पावर 4, ठीक है, ठीक है। मतलब इस्ती और इस्ती के लिक्स का हाँ 2 3 6 2 गुणा में 3 और इसकी पावर 6, ठीक है। इनकी देखो इनकी पावर आप अलग अलग लिक्स का नहीं, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 और यूरा प्लस में 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6, ठीक है। मैंने बताया था अगर भाई जब बेस सेम हो ठीक है, बेस सेम हो तो पावर के जुड़ जाएगी, उसे त्रिया इसकी पावर थी आप तोड़ भी इसका हाँ, ठीक है। 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 1 लिख का, अब देखो 2 की पावर 1 कितनी होगी 2, 2 की पावर 1 कितनी होगी 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, वहाँ बराबर आओगे, बराबर बात हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ अब इनमें कॉमन क्या आने लग रहा है, कॉमन तो हम कहोगे कुछ नहीं आंदा, 2 की पावर 4 और यूरा 2 की पावर 4 प्लस में इसकी देखो 2 की पावर 6 है, यूरा के लिक्स का पे 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 2, ठीक है। गुणा में 3 की पावर 6, अब यूरा 2 की पावर 6 है और यूरा 2 की पावर कितनी 8, ठीक है। मतलब बेस सेम होगा पावर जुड़ जाएगी तो 2 की पावर 8 है और यूरा यो स्टेप काट दियो एक बारी, देखो यो बेस सेम है पावर जुड़ गई 2 की पावर 8 होगी, यूरा 2 की पावर 6 है गुणा में 3 की पावर 6 है। ये बिन में तो देखो कॉमन के आने लग रहा, 2 की पावर 8 थी के लिक्स का पे 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 2, बेस सेम पावर जुड़ गई, वाई 2 की पावर 8 बनेगी, यूरा देखो क्या चल रहा है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6, ठीक है। अब इसमें अपना कॉमन के आने लग रहा, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 2 की पावर 6 कॉमन है वह ले लेंगे यहाँ पे, यूरा कितना बचेगा 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस में 3 की पावर 6 यो बचा, ठीक है। 2 की पावर 6 2 की पावर 2 कितना होगा 4, ये पापा ने 3 की पावर 6 निकालनी है, ठीक है। 3 की पावर 6 निकालोगे क्या होगा 3 की पावर 6 थी तोड़ दो पहला, तो 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 लिक्स का, ठीक है। अब देखो क्या होगा 3 की पावर 2 कितनी होगा 9, 3 की पावर 2 9, देखो इन तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, वाई 3 की पावर 6 बनेगी, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। निम 81 की 9 तक गुणा करोगे 729 बनेगा,
ठीक है। 729 बनेगा, मतलब 3 की पावर 6 कितनी आओगी, 729 आओगी। तो इसकी के लिख कापेंगे 2 की पावर 6 गुणा में 4 प्लस में 729। ठीक है। अब 2 की पावर 6 गुणा में 729 में 4 जोड़ियो कितना बनेगा, 733। ठीक है। याई अब देखो 733 के अपना प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर कौन से वह है जो खुद तय और एक तय भाग हो और किसी तय भाग ना हो। ठीक है, मतलब यो टूटा को नहीं अपना है, किसी और चीज़ तय भाग को नहीं जावे। ठीक है, खुद तय जाओगा या एक तय जाओगा। तो इसकी आप नू का नू रखेंगे, तोड़ को नहीं सकेंगे। इब अपना तो क्या रखा है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। तो के करे कर दे आप सारे की पावर में एक एक बिठा के लिखे कर दे। इब 2 की पावर यूरा 6 है, 2 की पावर 6 में एक बिठाओगे 7, यूरा 730 की पावर कितनी है 1, इसमें एक बिठाओगे कितना हो जाएगी 2 जगह, और इनकी गुणा कर दोगे जुनसी डाई यानी पावर बिठाई का पावर जो आई इनकी गुणा कर दोगे, 7 दूनी 14। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए यूरा 14 है। ठीक है, 14 फैक्टर आए। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 7वां ट्राई करने दे था, इसमें क्या करना था अपन ने, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने थे। 8वां भी ट्राई करने दे था, इसमें अपन ने सारे फैक्टर का सम निकालना था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो अपने तो क्या रखा है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर निकालना। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर किसके 200 मतलब 23,100 के 23,100 के सारे फैक्टर का सम निकालना है, एक्सेप्ट द यूनिटी, मतलब एक थी छोड़ कर। देखो हिंदी में भी क्या लिख रखा है, शायद दिखता नहीं हो गया था साहब। भाई 23,100 के सभी गुणांकों का योग निकालो, योगफल। ठीक है, एक को छोड़कर, मतलब आपने क्या करना है इसमें, इसके सारे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, सॉरी सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे इसका 23,100 का के। हाँ माँ के फिर काउंट तो था, बंद कर दे। ठीक है, इसका 2300 मतलब 23,100 का फैक्टर निकालेंगे। तो निकालो 3100, 100 गुणा में 100 लिख सकती, 2 जीरो लगाओगे तो गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 के लिख कहाँ पे, पहले 3100 देखो 3100 कहाँ पे जावा, 3 पे जावा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, कितना बचेगा 2, फिर 7 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, इस तीनों लिख का गुणा में 100, 100 के लिख का 25 चौके 100 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ने अपन है, यह बात याद रख लियो बस, और कुछ को नहीं, अपना क्वेश्चन होता जाओगा। अब 77 के लिख का 11 सत्ते 77 है, यो भी प्राइम फैक्टर, यो भी प्राइम फैक्टर अपना, गुणा में 3, 25 के लिख का 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2, और उसे 4 के लिख का 2 का स्क्वायर। यह सारे प्राइम फैक्टर में टूट गए। अब अपना थे क्या रखा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर निकालने। ठीक है, अब सम ऑफ फैक्टर कुकर निकाले कर दे, उनकी पावर वही कर देनी, जितनी पावर वही कर दी, यूरा 1 है, यूरा 1 है, यूरा 1 है। ठीक है, यूरा पावर 2 है, यूरा पावर 2 है। उनती आप 0 तो स्टार्ट करे करते और लिख दे जाए करते और उनकी गुणा कर दे जाए करते। ठीक है, अब यूरा 0 11 की पावर के लिखेंगे 0 प्लस में आगे के लिखेंगे 11 की पावर 1। ठीक है, लास्ट पावर 1 है तो 1 तक कराएंगे इसकी लास्ट पावर। इसमें 7 की पावर कितनी है 1 है, तो 7 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर 1 गुणा में
क्या होगा 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ लिख लिए। अब गुणा में आगे के चल रहे 5 की पावर 2 है, यूरा फिर 2 तक लिखेंगे, 5 की पावर 2 तक लिखेंगे। पहला 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर क्या होगी 1, फिर 5 की पावर 2। ठीक है, उसे 3 गुणा 2 ती लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ आएगी यूरा 2 है या 2 की पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे वाई, आगे देखो क्या मना है। देखो 11 की पावर 0, किसी मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होगा 1 होगा। तो 1 आगे क्या है प्लस में 11 की पावर 1, 11 की पावर 1 कितना होगा 11। ठीक है, उस आगे देखो क्या होगा गुणा में 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 1 प्लस में 7, इसमें क्या होगा 7 गुणा में 7 की पावर 0 1 मनागा, फिर प्लस में 7 उसे त्रिया यो मनागा 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 3 गुणा में 3 की पावर 0 के मनागा 1 प्लस में 3 की पावर 1 3 गुणा में उसे त्रिया 5 की पावर 0 कितना होगा 1 और 5 की पावर 1 कितना होगा 5 की पावर 1 5 प्लस में 5 और आगे क्या 5 की पावर प्लस में 2, 5 की पावर 2 कितना होगा 25 होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या 5 की पावर गुणा में 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होगा 1 प्लस में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 थी क्या होगा 2। ठीक है, ये आगे क्या 2 की पावर 2 है यहाँ। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 गुणा में 4। इनकी क्या कर लेंगे यहाँ पे जोड़ का गुणा कर देंगे। जोड़ो 11 1 12, 7 1 8, 3 1 4। ठीक है, 5 के 25 और 5 30 और 1 31 गुणा में 2 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, जो आया अब क्या करोगे इसमें ठीक है, क्या करोगे इसमें मैं गुणा कर दो इनकी 12 8 कितना में 96 गुणा 7 चौके 28 गुणा में कितना होगा 31। ठीक है, अब इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो और फिर क्या करो अपना तक क्या रखा भाई एक नहीं लेना, एक छोड़ना अपना थी एक क्या करेंगे इनकी गुणा करके आप एक घटा देंगे उसमें तय। ठीक है, इनकी गुणा करके एक घटा देंगे वह क्या होगा अपना आंसर आओगा। अब देखो बाई चांस या अपनी बड़ी गुणा होगी अपने गुणा नहीं करनी और अपना आंसर भी निकालना, तो देखो लास्ट डिजिट की गुणा कर लो। 1 की गुणा 8 तो होगी 8, 8 6 48 मतलब लास्ट में क्या होगा 48 आऊगा, मतलब लास्ट में क्या होगा 8 आऊगा और आगे कोई संख्या होगी और उसमें सारी संख्या में तो एक घटाऊंगे मतलब किस में तो घटागा इस 8 में तो घटागा, तो लास्ट में क्या बचागा 7 बचागा। अब जिसका लास्ट में 7 होगा वो नहीं वह अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट कौन सी संख्या का है, एक तो ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन सी में है, दो आंसर तो कट गए अपने।
ये थोड़ी सी गुणा करके देख लो, ठीक है। यो तो था कॉन्सेप्ट जो था कि भाई जिसमें सारे अपने आंसर अलग अलग हो और आपने सीधा आंसर निकालना। ये भी आंसर सेम मिल गए लास्ट में, तो आप एक ही करेंगे, गुणा करके देखेंगे थोड़ी। 31 की गुणा 28 तक करो। 28 से कम 28 हासिल 2। 28 दिए कितना होगा? 28 दूनी 56, ठीक है। 56 और 28 कितना होगा? 14 का चौका हासिल 1, 84 होगा। 28 दिए 84 और 2 86, यो आया। ये 20 की गुणा 96 तक करोगे, ठीक है। ये देखो इनके लास्ट दो दो डिजिट देखने आपने कौन से आओगे, क्यों आपने यहाँ दूसरा डिजिट देखना था, क्यों लास्ट वाले डिजिट तो अपने सेम है, तो आप ये अगला डिजिट देखेंगे। अब देखो यो आया, ये भी करो गुणा करो। 8 6 48 हासिल 4, 6 कुछ को 36 और 4 40 हासिल 4, फिर 8 6 48 और 4 40, यो आया। 9 8 72 हासिल 7, 9 6 54 और 7 कितना होगा? 61। अब देखो युर्ते के मेरा पैटर्न लाई रहा है, जोड़ोगे इसकी इतना इतना देख लो, 28 आऊगा और आगे कोई संख्या होगी, और इसमें तक एक घटाऊंगा पे एक घटाऊंगे, एक आपने लेना को नहीं, तो आप एक घटाऊंगे, मतलब लास्ट में कितना बचाएगा? 8 में तो एक जाऊगा 7, आगे के बचेगा 2, मतलब लास्ट में क्या होगा अपना जो आंसर होगा उसका 27 आऊगा लास्ट में। तो देखो इसमें 9वां क्वेश्चन में 27 कौन सा आंसर का लास्ट में है? ऑप्शन सी का, ऑप्शन सी का लास्ट में 27, ठीक है। तो यो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी के आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यो क्वेश्चन था। अब देखो 10वां क्वेश्चन ट्राई करके देखियो, कितना है? 15 87 60, ठीक है। इसमें के निकालने हैं जो ईव ओड फैक्टर है नहीं, उनका सम निकालना है, सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना है। तो निकाल लोगे? ट्राई करके देखियो, नहीं हुआ तो बताइयो, ठीक है। 10वां हो गया और यो 11वां हो गया। 11वां क्वेश्चन में क्या है? 40 96 है, शायद यो पीछे भी दे हो मैंने। इसमें आपने सम निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक है। जे आपने यहाँ क्वेश्चन ट्राई कर लिए नहीं, तो अपना जो हुआ होगा नहीं फैक्टर में तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मैं भी पूछ ले तो आप यहाँ कर सकेंगे, ठीक है। इस आगे फैक्टर की अपनी बस एक और वीडियो बनेगी, ठीक है। तो अपना फैक्टर पूरा हो जाएगा, और जो अपना फैक्टर में तो कुछ भी पूछागा नहीं तो आप बता सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ ही पूछे जावा है, अब भाई नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है। यो तो यहाँ तो पूछे भी को नहीं जानते, बस पूछा जावा यो पूछा जावा कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने हैं, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ। यहाँ तो आपने एक्स्ट्रा कर लिया, बाई चांस पूछ लिया अपना तो आप फिर क्या कराएंगे? तो आप मतलब आपन आने तो चाहिए नहीं यहाँ, ठीक है। तो यह सारी टाइप में ट्राई करके देखियो, जो से क्वेश्चन हो नहीं हर एक टाइप निकालियो, उसका सम ऑफ इवन फैक्टर निकालियो, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालियो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालियो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालियो, ठीक है। यहाँ सारे ट्राई करके देखियो, ठीक है। यह अपनी आज की वीडियो थी। ओके बाय, ध्यान रखियो अपना।